नितिन की नवीन टीम के साथ पहली बैठक गाए गए राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंद आगामी चुनावों, संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड लीडर्स फोरम में हुए शामिल। वैश्विक मंच पर एमपी की विकास गाथा, मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों के सामने रखी संभावनाएं। रायपुर में कबर समाज विकास समिति का शपथ समारोह, सीएम श्री उत्साह ने की शिरकत। लावांडी कबर भवन में वृक्षारोपण भी किया। एमपी में बारिश के 3 सिस्टम का असर। पूर्वी एमपी में आफत की बारिश अगले 24 घंटे के दौरान। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। निडोरी, पन्ना समेत कई जिलों में बाढ़। नमस्कार, मैं हूं दया, N24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की है। तो यूपी की चीनी मिलों में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडारण है। कालाबाजारी पर सख्ती, 30 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई। डीलर 400 टन से ज्यादा चीनी रखता मिला तो एक्शन होगा। 48 लाख गन्ना किसानों को 32,554 करोड़ रुपए का भुगतान 15 अक्टूबर से शुरू होगा। गन्ने का नया पेराई सत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की है। बता दें कि यूपी की चीनी मिलों में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडारण है। तो कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। 30 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी। डीलर 400 टन से ज्यादा चीनी रखता है तो एक्शन होगा। वहीं 48 लाख गन्ना किसानों को 32,554 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। 24 से 25 तारीख को लखनऊ दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त। बता दें कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जैन जी से संवाद भी करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। विद्यार्थियों के साथ भी मुख्य चुनाव आयुक्त का एक सत्र रहेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य कार्यक्रम होगा। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से 24 से 25 अगस्त को लखनऊ दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जैन जी से संवाद भी करेंगे और विद्यार्थियों के साथ भी एक सत्र होगा। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य कार्यक्रम होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीएस समाज को लगातार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा की एक महिला विधायक को मंदिर जाने से रोके जाने का भी आरोप लगाया। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश ने सरकार पर मुनाफाखोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाने में विश्वास रखती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने पर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पीढ़ी आंदोलन के जरिए सरकार बनाने का लक्ष्य बताया और भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं। इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है। आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा। मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना
गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। लखनऊ में छात्रों के सम्मान और उनकी मांगों को लेकर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। शनिवार को परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन घेराव के लिए जुटे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। परिवर्तन चौक चौराहे पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये परिवर्तन चौराहे से लेकर के राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, छात्रों की आवाज को उठाने के लिए ये अति आवश्यक था। कांग्रेस ने पहला कदम उठाया है और छात्रों की आवाज को अंतिम सांस तक कांग्रेस का एक एक नागरिक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति उठाता रहेगा और युवाओं की और छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा जारी रहेगा। तो आप लोग इस समय राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं, पुलिस भी आप लोगों को रोक रही है? पुलिस कुछ नहीं रोकता है कि हम लोग अमित शाह का इस्तीफा लेकर रहेंगे छात्रों के अधिकार के लिए। आप लोग प्रधान का भी इस्तीफा लिया, अब आप लोग अमित शाह का भी इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान तो जाती है, असली इस्तीफा बाकी है अमित शाह का। क्या कहना चाहेंगे? छात्रों पे अपना जो है बहुत जो है लाठीचार्ज कराई है, उसी के जो है विरोध में आज युवा कांग्रेस की प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अमित शाह का इस्तीफा किस लिए मांग रहे हैं आप लोग? वो गृह मंत्री थे और उनके जो है गृह मंत्री के राज्य में जो है हमारे निर्दोष छात्राओं को, बच्चों को जो है पीटा गया है। से अभी तो आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा मांगा, हाँ इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के मामले में उनका इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा हो रहा है। देख सकते हैं ये छात्र, ये कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के, जो ये राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं, भारी संख्या में बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इस समय पुलिस प्रशासन जो है दो कार्यकर्ताओं को पीछे पिछाड़ रही है। आप देख सकते हैं ये बैरिकेड लगा हुआ है, ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ से इनको पीछे पिछाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक हो रही है, वो बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस समय ये कांग्रेस पार्टी के एमएलसी साहब है जिनको बस में बैठाकर इको गार्डन भेजा जा रहा है। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पुलिस के खिलाफ अगर ये पुलिस ने पेपर लीक रोका होता ये आज स्थिति नहीं आती। मुझे लगता है इनको जाना पड़ेगा, इन्हें जाना पड़ेगा, तभी ये शांत होगा। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ सौरभ जोशी, IND न्यूज लखनऊ। चलिए तो रुक करेंगे अगली खबर का और बता दें कि खबर हापुड़ से है, जहां धौलाना में खाद्य विभाग का बड़ा छापा पड़ा है। बता दें कि खोए इकाइयों पर रेड पड़ी है। सोलाना लालपुर में पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की गई। 7 क्विंटल मिलावटी मावा मौके पर ही नष्ट कराया गया है। नष्ट मावे की कीमत करीब 1,75,000 रुपये बताई गई है। 510 किलो SMP और 268 किलो वनस्पति तेल सीज किया गया है। मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर के अधिकारी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां धौलाना में खाद्य विभाग ने बड़ा छापा मारा है, खोया इकाइयों पर रेड की है। तो सोलाना लालपुर में पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। 7 क्विंटल मिलावटी मावा मौके पर नष्ट कराया गया है। नष्ट मावे की कीमत करीब 1,75,000 रुपये बताई गई है।
जगह जो कार्रवाई की लगभग वहाँ 7 कुंटल खोया बना हुआ था, तैयार था, कढ़ाइयों में था और फर्श पर था, अनहाइजीनिक कंडीशन में था और एसएमपी और उससे वनस्पति से तैयार किया हुआ था, उसे अनहाइजीनिक कंडीशन में मिलावट कहाँ उसको नष्ट कराया गया। दोनों को जो है सैंपल लेकर के सीज कराया गया और ये कार्रवाई अभी और आगे जारी रहेगी। लगभग 7 कुंटल मावा था और एसएमपी लगभग 510 केजी था और वनस्पति 268 किलोग्राम। माल लगभग 1,50,000 तो खोया का हो गया और एसएमपी जो है 1,78,500 का और वनस्पति जो है लगभग 53,600 रुपये का है, जो सीज किया गया है और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। बहराइच के विकासखंड चित्तौरा की ग्राम पंचायत अहिरोड़ा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ा में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि देवी पाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के साथ ग्राम पंचायत वेबसाइट का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सरस्वती और स्वागत गीत प्रस्तुत किए हैं। मंडलायुक्त ने विभिन्न विभागों और जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण कर पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान बच्चों को स्टडी टेबल भी वितरित किए गए। मंडलायुक्त ने बताया कि बच्चों को बेहतर अध्ययन सुविधा देने के लिए करीब 1 लाख स्टडी टेबल वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में राशन कार्ड, पेंशन स्वीकृति पत्र, आयुष्मान कार्ड, टूल किट, खतौने घरौने प्रमाण पत्र समेत विभिन्न योजनाओं के लाभ पात्र हितग्राहियों को दिए गए। इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, मृतका की पायल बरामद होने की बात कही गई है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे वैवाहिक विवाद और भरण पोषण को लेकर चल रहा मामला था। 17 अगस्त को गांव में 2 महिलाओं के शव मिलने के बाद पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ जांच शुरू की। पुलिस का दावा है कि 20-21 अगस्त की रात आरोपी को तोरिया पुल के पास पकड़ने के प्रयास किया गया, जहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या की साजिश और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद वारदात को अंजाम देने की बात बताई। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। मां और बेटी का शव बरामद हुआ था। उस घटना का अनावरण पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें एक अभियुक्त मुकेश गिरफ्तार होकर के जेल गया है। इसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला करके मुकेश को दिया था। मुकेश ने घर पे जाकर के इसकी पत्नी को और सास को पहले वो दवा पिलाई। जब वो बेहोश हो गए तो जैसा इसने अभी कबूल भी किया है कि इसने दराती से अपनी पत्नी का और अपनी सास का गला रेत करके उनका निर्मम हत्या कर दी थी। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक चीज इसने ये भी बताया कि इसे इतना खुन्नस थी कि जब ये चलने लगा तो और तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के पैरों का पायल भी निकाल करके ले गया है, जो इसके पास से आज बरामद किया गया है। इसको न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस बहुत शीघ्र इसमें चार्जशीट प्रेषित करेगी और इनको कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत है। बैलिस्टिक जैकेट से लेकर 16 ड्रोन तक प्रदर्शन हुआ है। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। डिफेंस टेक्नोलॉजी की झलक दिव्यास्त्र MK1 में दिखी प्रदर्शनी में कंपनियों के अत्याधुनिक उत्पादों की जानकारी दी गई है। खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत। तो बैलिस्टिक जैकेट से लेकर 16 ड्रोन तक का प्रदर्शन हुआ है।
रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ने सूचना विभाग की ओर से लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित रायबरेली दौरे की तैयारियों की जानकारी दी। टीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री राणा बेनी माधव सिंह ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के बाद ऑडिटोरियम की व्यवस्थाओं और संचालन की निगरानी जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। प्रशासन की ओर से अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। राणा बेनी माधव जी की जो जयंती है 24 अगस्त को, उसकी स्मृति में जो ये सभागार बना है और अन्य सुविधाएं भी जो बनाई जा रही हैं, जैसे कि गेस्ट हाउस है, पुस्तकालय है और एक ओपन एयर थिएटर है, इत्यादि सुविधाएं जो बनाई जा रही हैं, उसकी स्मृति में यहाँ पर सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में भी, रायबरेली के इतिहास के बारे में बताया गया है और साथ में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है इसका लोकार्पण करेंगे, उसके बाद जनसभा करेंगे। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के संविलियन विद्यालय जोरा पारवाला में प्रधान अध्यापक के खिलाफ शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने का मामला सामने आया है। बच्चों ने प्रधान अध्यापक अनिल कुमार पर पढ़ाई नहीं कराने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले की कवरेज की गई। आरोप है कि कवरेज से नाराज प्रधान अध्यापक ने वीडियो डिलीट करने और जान से मारने की धमकी दी। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीटीओ और एसपी की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विद्यालय के गेट पर ताला लगाए जाने की बात भी सामने आई थी, जिसे पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर खुलवाया। अब पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई का इंतजार है। ये मामला अभी संज्ञान में आया है। जो भी इसके लिए दोषी होगा उसकी जांच करा के उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम जाएगी, जांच करेगी, स्थलीय निरीक्षण करेगी, बच्चों से भी बात करेगी, जो भी चीज सही होगा उसकी सुनवाई हो चुकी है। स्थलीय जांच पे ही इसका पूरा निष्कर्ष निकलेगा कौन दोषी है उसमें। बहराइच के केसरगंज उप निबंधक कार्यालय परिसर में जलभराव से लोगों को की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश के बाद कार्यालय परिसर में पानी भर गया है, जिससे बेनामा और विवाह पंजीकरण समेत कई जरूरी कामों के लिए पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते टेबल कुर्सियां भी डूब गई। ऐसा लोगों और अधिवक्ताओं ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। बहराइच में उप निबंधक कार्यालय में ये जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र के रामपुर खादर गांव में बैटरी चोरी के शक में एक युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक को शराब पिलाने के बाद पड़ोसी गांव के 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालात गंभीर होने पर उसे TMU मुरादाबाद रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पड़ोसी गांव के 2 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पुरानी पेंशन योजना की बहाली और NPS और निजीकरण के विरोध में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने शनिवार को पेंशन तिरंगा यात्रा निकाली है। इंदिरा बाल भवन से शुरू हुई यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और यहां प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को भविष्य की सुरक्षा की गारंटी बताते हुए बहाली तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। खबर मैनपुरी से है, जहां करहल में जापान के गवर्नर ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दौरा किया है। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने उनका ढूल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस दौरान सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के साथ पर्यटन विकास और विदेशी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा हुई। दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
एटा के बागड़ थाना क्षेत्र के नगला गलुआ गांव में दर्दनाक हादसा सामने। स्कूल से एक लौटरी 5 वर्षीय डिम्पल की स्कूल बस की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस उतरते वक्त बच्ची अचानक बस के पहिए की चपेट में आ गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। और स्कूल से आई है लापरवाही से, कोई कंडक्टर है नहीं। स्कूल से आई है तो गाड़ी में से उतरी है, बाहर उतर ना पाई, थोड़ी हाल पाई तो गाड़ी चला दी है। लापरवाही की तो तक गाड़ी चला दी है, अगले पहिया से आ गई है। बस्ती के छाबनी थाना क्षेत्र के जैतापुर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पवरोली में पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी की नाबालिग बेटी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पिता कृष्णा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर पिता ने बेटी को उसके कथित प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियार से हमला कर कृष्णा की हत्या कर दी गई। शव को नहर किनारे झाड़ियों में छिपा दिया गया। शाम तक कृष्णा के घर नहीं पहुंचने पर बड़े भाई ने उसकी तलाश शुरू की और भतीजी से पूछताछ की। इस दौरान बेटी ने पिता की हत्या की बात बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस नाबालिग की बेटी और उसके कथित प्रेमी से पूछताछ कर रही है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के विरोध में लेखपाल संघ ने धरना शुरू कर दिया है। तहसील रॉबर्ट्सगंज सदर के लेखपालों ने एक साथी कर्मचारी की गिरफ्तारी को कथित तौर पर गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेखपाल संघ ने एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से राजस्व कर्मचारियों में भय का माहौल है। बरेली में निजी बसों के संचालन और ओवरलोड ट्रकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद मंगलवार रात बरेली कॉलेज के पश्चिमी गेट के पास ट्रैवल एजेंसियों की करीब 7 बसें खड़ी मिली। बताया गया कि इसमें कई बसें अजमेर, जयपुर समेत दूसरे राज्यों के लिए यात्रियों को लेकर संचालित होती हैं। स्थानीय लोगों ने निजी बसों के इस नेटवर्क पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं शहर और आसपास के मार्गों पर ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही भी चिंता का कारण बनी हुई है। एटा के जसरतपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने के मामले सामने। आरोप है कि बदमाशों ने तमंचे के नोक पर महिला और बच्चों को बंधक बना लिया। विरोध करने पर महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं 1 साल के मासूम को दीवार पर पटकने का भी आरोप है। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश सोने के जेवरात और करीब 20,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद गाँव में हड़कंप और परिवार में दहशत का माहौल है। घायल महिला को CHC अलीगंज में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही SSP डॉक्टर इला मारन समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है। और स्कूल से आई है लापरवाही से, कोई कंडक्टर है नहीं। स्कूल से आई है तो गाड़ी में से उतरी है, बाहर उतर ना पाई, थोड़ी हाल पाई तो गाड़ी चला दी है। लापरवाही की तो तक गाड़ी चला दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।